नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। भारत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 16वें रोजगार मेला से खिताब। पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी एक बार फिर, इमरान खान के बेटों की शिरकत पर सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून रहनुमाओं की वार्निंग ने सियासी फिजा को गर्म कर दिया। भारतीय अदालती निजाम इस्लाहात का शदीद मुतकाजी है, इंसाफ में ताखीर अलमिया बन चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई का नालसार यूनिवर्सिटी में खिताब। कौमी परचम का सियासी या मजहबी इस्तेमाल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, समाअत 14 जुलाई को होगी। हिंदुस्तानी खलानुरद शुभांशु शुक्ला खलाई मिशन से बहिफाजत वापसी के करीब, 15 जुलाई को जमीन पर उतरने का इम्कान, इसरो का बयान। जम्मू कश्मीर में बदएतमादी के बयानिए दम तोड़ रहे हैं, तरक्की व खुद मुख्तारी का नया सवेरा तुलू हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। शदीद गर्मी और अवामी राय की रोशनी में स्कूल के औकात में तब्दीली का फैसला किया गया। वज़ीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू का बयान। और वस्ती कश्मीर के बडगाम के सुरेसार गांव में हौलनाक आतशज़दगी, 3 रिहायशी मकानात खाकस्तर, 3 फायर फाइटर्स भी जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता को 16वें रोजगार मेला से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है और गुज़श्ता 11 बरसों के दौरान मुल्क ने तकरीबन हर शोबे में नुमायां तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत की इक्तिसादी रफ्तार और अवामी बहबूद की स्कीमें अब आलमी सतह पर एक नई पहचान बना रही हैं और उन कामयाबियों का सेहरा मुल्क के नौजवानों और मेहनतकश तबके को जाता है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है और हुकूमत निजी शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कई अहम इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंस्टीट्यूट स्कीम के तहत हुकूमत उन नौजवानों को 15,000 रुपए फराहम करेगी जो निजी शोबे में पहली मर्तबा मुलाजमत हासिल करेंगे। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, जिसके जरिए 3.5 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी एक बार फिर उरूज पर है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम के मुमकिना एहतजाज में शिरकत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह वार्निंग जारी की है कि अगर वो एहतजाजी सरगर्मियों में शामिल हुए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद मुल्क की सियासी फिजा में एक नया तनाजा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बैरून मुल्क से मुदाखलत या इश्ताल अंगेजी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान के बेटे, जो तवील अरसे से पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, एहतजाजी तहरीक या किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत के इरादे से मुल्क में दाखिल होने या बैरून मुल्क से मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं तो रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए सख्त इक़दामात उठाएगी। भारत के चीफ जस्टिस BR गवाई ने एक बार फिर मुल्क के अदालती निजाम की खामियों और इसमें इस्लाहात की अशद जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमारा कानूनी निजाम कई मुनफरद और गंभीर चैलेंज से दो चार है, जहां इंसाफ में ताखीर एक संगीन मसला बन चुकी है। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारा अदालती निजाम शदीद मरम्मत का मोहताज है और साथ ही इस बात पर भी उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क के शहरी इस बहरान से निकलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जस्टिस गवाई नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में जस्टिस के मकाम पर मुनक्किदा कन्वेंशन तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने कानून के फारिगुल तहसील तलबा को मुखातिब करते हुए उन्हें बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने की तरगीब दी ताकि वो अपने खानदानों पर माली बोझ न डालें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो ऐसे रहनुमाओं को अपना उस्ताद बनाएं जिनकी बुनियाद ताकत पर नहीं बल्कि दियानतदारी पर हो। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसे बेशुमार मुकदमात मौजूद है जहां मुल्जमान बरसों जेल में सिर्फ इसलिए कैद हैं कि उनका मुकदमा ज़ेर इल्तवा था और बादशाह अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि अदालती निजाम पर अवाम के एतमाद को भी मजरूह करती है।
भारत की अदालत उज़्मा 14 जुलाई को एक अहम अर्जी की समाअत करेगी जिसमें मुतालबा किया गया है कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो कौमी परचम को किसी भी सियासी या मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करें। इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजरिया पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने पेश किया जाएगा। अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में इस बात पर जोर दिया है कि कौमी परचम का तकद्दुस हर हालत में बरकरार रखा जाना चाहिए और किसी भी सियासी जमात या मजहबी ग्रुप को इसका इस्तेमाल अपने जाती या ग्रोही मफादात के लिए करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि ऐसी तमाम सरगर्मियों पर फौरी रोक लगाई जाए जिनमें कौमी परचम पर पार्टी के लोगों, मजहबी अलामत या किसी मखसूस मसलक या ग्रोह की तहरीरी दर्ज की जाए, क्योंकि ये अमल परचम के वकार और कौम के जज्बात के खिलाफ है। हिंदुस्तानी खलाई तारीख का एक और सुनहरा बाब इस वक्त मुकम्मल होने को है जब एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और खलानुरद शुभांशु शुक्ला बैन अवी खलाई स्टेशन पर अपने 14 रोजा तारीखी मिशन की तकमील के बाद जमीन पर वापसी के सफर की तैयारी में मसरूफ हैं। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने तस्दीक की है कि शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम 14 जुलाई को ISS से रवाना होंगे और 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिली इलाके में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जमीन पर बहिफाजत लैंड करेंगे। ये तारीखी मिशन न सिर्फ इसलिए अहम है कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय खलानुरद बन गए हैं जिन्होंने ISS का दौरा किया, बल्कि ये भी कि वो विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद खला में जाने वाले दूसरे हिंदुस्तानी शहरी बने। इसरो ने अपने बयान में इत्मीनान का इजहार किया कि गगनयात्री शुभांशु मुकम्मल सेहत तवानाई के साथ अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं और उनकी जिस्मानी और जहनी हालत मुसलसल खलाई माहिर डॉक्टरों की निगरानी में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक शानदार तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है, जहां तालीम, खवातीन की खुद मुख्तारी और मईशत के शोबों में गैर मामूली पेशरफ्त देखने को मिल रही है। शुपया में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो दौर अब पीछे रह गया है जब झूठे बयान अवाम को तरक्याती कोशिशों से दूर रखते थे, खासतौर पर फौजी गुडविल स्कूल जैसे इदारों के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता था। मनोज सिन्हा ने सवाल उठाया कि अगर हमारे बहादुर फौजी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं तो वो हमारे बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों में ये गुमराह कुन बयानिया खत्म हो चुका है और अब लोग इन स्कूलों की अहमियत और म्यारी तालीम को तस्लीम कर रहे हैं। इन इदारों ने दूर दराज और तनाज़ा से मुतासरा इलाकों में उम्मीद और मौके की नई रोशनी जगाई है, जहां से फारिगुल तहसील नौजवान न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाब हो रहे हैं बल्कि जिम्मेदार शहरी भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर बराए सेहत और तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि स्कूल के औकात कार में हालिया तब्दीली तलबा की सेहत और अवामी आरा को मद्देनजर रखकर की गई है। उन्होंने कहा है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से सुबह सवेरे स्कूल जाना कई बच्चों के लिए दुश्वार हो रहा था और वालिदैन की बड़ी तादाद ने इस हवाले से शिकायत की। तलबा की सेहत सबसे अहम है, इसलिए हमने फैसला किया कि औकात में तरमीम की जाए ताकि बच्चों को सहूलत मैसर हो। श्रीनगर में एक दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मी की शिद्दत के पेश नजर हुकूमत पहले ही 15 दिन की इजाफी गर्मियों की तातीलात दे चुके हैं, ताहम मजीद छुट्टियां देने से तालीमी सेशन पर मनफी असर पड़ता, खासतौर पर जब तालीमी साल को मार्च से नवंबर मुंतकिल किया गया। उन्होंने वाज़ा किया कि ये कोई इनफरादी या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था बल्कि अवामी मशवरे के बाद ये तब्दीली लाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि मौसम में कुछ हद तक बेहतरी आने के बाद अब नए स्कूल टाइमिंग्स नाफिज कर दिए गए हैं। जिला बडगाम के चाडूरा इलाके के सोरेसर गांव में हफ्ते की सुबह एक खौफनाक आग ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए और आग बुझाने के अमल के दौरान 3 फायर सर्विस एहलकार भी जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक आग का आगाज एक रिहायशी मकान से हुआ जो लम्हों में करीबी 2 घरों तक फैल गई। आग इतनी तेजी से भड़क उठी कि मकामी अफराद कुछ समझ पाते इससे कबल ही तीनों मकानात राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। आतशबाजी के वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंच गया और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान 3 फायर फाइटर्स भी झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जराये के मुताबिक आग की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट या बावर्ची खाने के किसी हादसे की वजह से लगी होगी।
जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हफ्ता के रोज जिला बडगाम के हल्का हमचीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक पटवारी को 2 जमीन के इंतकालात ऑनलाइन अंजाम देने के एवज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त ताहिर जान मौला साकिन सब्दान बडगाम के तौर पर हुई है। तर्जुमान ACB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इदारे को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पटवारी ताहिर जान मौला ने बडगाम के इलाका आलमनाग खाग में 2 जमीनों के इंतकाल को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुकम्मल करने के लिए शिकायत कुनंदा से फी मामला 2000 रुपए रिश्वत तलब की थी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर इलाके के गौरीपुरा गांव में तेज आंधी के दौरान एक कदावर चिनार के दरख्त के गिरने से मोहम्मद अफजल के सेबों के बाग को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की फसल तबाह हो गई। एक कनाल पर मुहित इस बाग में लगभग 300 सेब के क्रेट दरख्त के नीचे दबकर बर्बाद हो गए, जिससे अहल खाना को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अफजल के अहल खाना ने जिला इंतजामिया से फौरी मुआवजे और इमदाद की अपील की है ताकि वो इस नुकसान से उभर सके। उनका कहना है कि बरसों की मेहनत लम्हों में जाया हो गई है और अब उनके पास अपनी रोजी रोटी को दोबारा बहाल करने के लिए कोई सहारा नहीं बचा। 6:30 बजे तूफान आव जबरदस्त पे मगर ये बागस मज गई मैं करान असल मेहनत 15 वरी आज गई 5 वरी माल दिवान 1 वरी मज बनो मे बस हर सात बागस सुबह 8 बजे 10 बजे बोस नान शाम बोस 6 बजे तो बोस 7:30 2 बजे नमज वापस नान आज वकिन यह माल बाग तैयार गोमुत आज बागन वो बाग परस पे मे वारिया फायदे दिवान मगर अत बाग बनाने सूरत मज गई मे प्रॉब्लम घरस मज मे घरवाजी सह गई ट्यूमर पेशेंट 30 मज अचानक पत कोर तस ऑपरेशन लोग तमिस बोड़ बार रकम गई सह ठीक रूद 3 वरी सूर पकान वो वस मंथली तमिस ये बल बोझ पे 10,000 रुपये दवा खर्च बस ये पे पालान पकनावान टकनावान यह अयाल तो पन घरवाजिन रात गो अचानक यह मतलब रात आव तूफान अत मज गिरे यह बड़ बार बून अमन यह बाग अंद यह अत मज करीबन 3 पे 4 लक्षन तक माल तैयार वुन मतलब यह तुम वो पे नजर मज तो आज गई वुड़ती मे 50,000 रुपये बापर सन तन यप मे मंथली घरवाजी 10,000 रुपये दवा खर्च जन मतलब दिन कुन तो साथ गसन बस गवर्नमेंट पुरजोर अपील करान मे कर मेहरबानी कर सह मदद यह मदद सत यह बासे कि मोन बाग गव मोन बाग गोस बासन 47 कुल 47 मज बचे 4 नीम अंद यह 1 कनाल तो 8 मलर जमीन 47 नीम अंद यह लूकन मे मावन मे मदद अजरा इंसानियत मे पूरा मावन। साइबर पुलिस स्टेशन सोपोर ने ऑनलाइन माली धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम पेशरफ्त हासिल की है। अब तक मौसूल 279 शिकायत में से 1.52 करोड़ रुपए के माली नुकसान की इतला मिली, जिनमें 52.25 लाख रुपए मुतासिरीन के बैंक खातों में वापस जमा करवाए गए हैं, जबकि मजीद 23.81 लाख रुपए मुजरिमों के अकाउंट्स में मुंजमद कर दिए गए। ये मुकदमात ऐप पर मबनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सिम क्लोनिंग और फर्जी शनाख्त के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ियों पर मुश्तमिल है। सोपोर में साइबर पुलिस स्टेशन का कायम जम्मू कश्मीर पुलिस की नई साइबर खतरात से निपटने की कोशिशों का अहम हिस्सा है। पुलिस ने सोपोर के डांगरपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले शहजाद अहमद डार को एक मकामी शहरी से पुलिस से रवाबित का झूठा दावा करके 95,000 रुपए वसूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया है। मुलजिम ने मुबैना तौर पर मुतासरा शख्स को पुलिस केस हल करवाने का झांसा देकर धमकियां दी और रकम वसूल की। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सोपोर में FIR नंबर 134/225 दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो ऐसे जलसाज अफराद से होशियार रहें और किसी भी धौंस या धोखाधड़ी के सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या जिला पुलिस दफ्तर सोपोर से राब्ता कायम करें। मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट शरफुन्निसा ने अपने जज्बे को मकसद में बदलते हुए सन्सबाई निसा के नाम से ख्वातीन के लिए कपड़ों की दुकान और बुटीक का आगाज किया है। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि ख्वातीन, खासतौर पर नौजवान लड़कियों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ाने का एक जरिया भी है। लॉन्च तकरीब के दौरान शरफुन्निसा ने अपने ख्वाब का इजहार किया है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जहां ख्वातीन सीख सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। उनकी इस पहल को मकामी कम्युनिटी और लड़कियों के ग्रुपों की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई है।
میرا نام شرف النساء ہے اور میں سنگس میں رہتی ہوں. بیسیکلی میں جو بیٹی ہوں وہ وقئی کی ہوں اور میری شادی جو ہے وہ سنگس میں ہوئی ہے. فیلڈ تو بہت پہلے بدل چکا تھا کیونکہ میں نے میس کام کے بعد اسکولس بھی جوائن کیے 1-2. اس کے بعد میں نے یہ وینچر اسٹارٹ کیا کیونکہ پھر مجھے لگا کہ بندہ گھوم کے تھک گیا تو اب آ کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بسیرا کر لے. دیٹس وائی میں نے یہ وینچر اسٹارٹ کیا. ان ایمپلائمنٹ تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رایا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے جتنا ڈپریشن لڑکوں کو ہے اتنا لڑکیوں کو نہیں ہے کیونکہ لڑکوں کو ایک طریقے سے گھر چلانا پڑتا ہے. لیکن اب لڑکیاں اتنی حساس ہو گئی ہیں کہ وہ سائڈ بائی سائڈ سپورٹ کرنا چاہتی ہے, چاہے ان کے پیرنٹس ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے ہسبینڈ ہو. تو اس وجہ سے بھی ان کو بھی اتنا ہی کنسرن ہوتا ہے. لیکن مطلب وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی ہے, لیکن کنسرن وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں, اپنے فادر کو سپورٹ کریں. مجھے لگتا ہے اگر لڑکا آج 20 کی ایج میں, 21 کی ایج میں اتنا کنسرن نہیں ہوتا ہے جتنی ایک لڑکی جو ہے 15 ایئر میں کنسرن ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو لڑکیاں ہیں مجھے لگتا ہے وہ کہیں بھی, مجھے لگتا ہے ابھی کلگام میں اگر آپ 4 سال پہلے کی بات کرو گے, کوئی بھی لڑکی دکان پہ نہیں ہوتی تھی, کوئی لڑکی اپنا دکان نہیں چلاتی تھی یا کہیں پہ سیلز نہیں کرتی تھی. آج آپ کلگام میں دیکھو گے جگہ جگہ پہ لڑکیوں نے شاپس ڈالی ہیں, سٹورز ڈالے ہیں, سیلز میں آئی ہے, میڈیکل شاپس میں آئی ہے. تو بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ سٹارٹ کر رہی ہیں ابھی, اور بہت ساروں نے پہلے بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں کے لیے انسپریشن کریٹ کریں. کتنے ہی لڑکے ہیں جنہوں نے IAS KAS کے لیے 3-4 بار یہاں پہ ٹرائی کی ہے. ابھی بیچارے جرنلزم میں بھی ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے KS کے لیے کیا ہے پریپریشن 2 بار 3 بار 4 بار, ابھی واپس جرنلزم میں ہی آئے ہیں. تو ہر کسی کے لیے الگ الگ لکھا ہوتا ہے, اوپر سے ہی لکھا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اس کا رزق ہوگا تو وہ وہیں پہ پہنچتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک مطلب وہ سٹیپ لینا چاہیے, ہمیں لڑکیوں کو اسپیشلی وہ سٹیپ لینا چاہیے کہ ہم خود کے لیے کچھ کریں. جب ہم اپنی مدد کریں گے, خود کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تبھی کر پائیں گے. اگر ہم گھر بیٹھ کے سوچیں گے کہ اب کوئی آئے گا وہ ہمیں سپورٹ کرے گا پھر ہم کریں گے تو نہیں کر پائیں گے. ضلع رامبن کے پوگل پرستان علاقے کے سنابتی مقام پر ایک المناک حادثے میں ٹاٹا سومو کے گہرے کھائی میں گرنے سے متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. حادثے نے ایک بار پھر خستہ حال سڑکوں, حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی اور انتظامیہ کی لاپرواہی کو بے نقاب کر دیا ہے. مقامی عوام اور سماجی حلقوں نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی مرمت, توسیع اور حفاظتی کریش بیریئرز لگانے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ ایسے جان لیوا حادثات سے بچا جا سکے. عوام کا کہنا ہے کہ پوگل پرستان جیسے علمی و تاریخی خطے کی سڑکیں اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جو حکومتی دعووں پر سوالیہ نشان کھڑے کرتی ہیں. متاثرہ خاندانوں نے انصاف اور سنجیدہ کارروائی کی اپیل کی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا یہاں نمبردار کی دکان کے ساتھ میں, اور کریش بیریئر یہاں ہوتا تو تھوڑی سی سیفٹی بن جاتی. یہ اس روڈ کی طرف کوئی نظر ثانی کر ہی نہیں رہا ہے, اور کوئی کرتا MLA صاحب ہمارے ہیں, ہم اس کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر اس روڈ کی طرف تھوڑا توجہ دیں, اور ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم یہی التجا کرتے ہیں, ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کی کنڈیشن جو ہے بری کنڈیشن ہے. ٹھیکیدار لوگ آتے ہیں وہ پیسہ کما کے چلے جاتے ہیں, لیکن اس روڈ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اگر ہمارے یہاں کریش بیریئر ہوتا اس وقت اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. ایک ہی گھر کے مطلب 2-4 لڑکے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی. لیکن ہم ایڈمنسٹریشن سے التجا کرتے ہیں کہ اگر ہماری روڈ کی طرف تھوڑا توجہ دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اور کریش بیریئر کا یہاں ہونا ضروری ہے, اور وہاں بھی آگے بھی کریش بیریئر ہوتا وہ ٹیمپو کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری روڈ کی کیا حالت ہے. یہاں ہمیں کریش بیریئر کی ضرورت ہے اور سپیڈ بریکر کی ضرورت ہے. یہ ہمارا جو ایریا ہے یہ ہل ایریا ہے, سب ان کو پتا ہے, جتنے بھی نیتا لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے, لیکن اس کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. ہمیں کریش بیریئر کی ضرورت ہے, سپیڈ بریکر کی ضرورت ہے. اور عوام کہاں تک جائے گی, عوام غریب ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, کہیں جا نہیں پا رہے ہیں. لیکن ہم ایڈمنسٹریشن سے التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کریش بیریئر یہاں ہوتا تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. ایک ہی گھر کے 3-4 لڑکے گزر گئے, ان کی کیا حالت ہوگی. ہم ایڈمنسٹریشن سے DC صاحب سے MLA صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کریش بیریئر کا ہونا ضروری ہے, جہاں کی طرف تھوڑا توجہ دیں. بہت ہی بڑا حادثہ جو شام کو پیش آیا یہاں پہ سنابتی میں, اس میں 5 جانیں چلی گئی. ہم یہ بہت بڑا دکھ ہوا ہمیں کہ 5 جانیں اس میں چلی گئی. ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جن کے یہ اس وقت یہ اولادیں گزری ہیں. اور ابھی اس میں سے ایک آدمی ابھی جو ہے زیر علاج ہے, وہ سری نگر میں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلدی صحتیابی عطا کرے, اور جو ان کے لواحقین ہیں جو گزر گئے ہیں, یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے.
اور باقی ایڈمنسٹریشن سے یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ پیرا فٹ وغیرہ لگایا جائے، روڈ کی کنڈیشن کو دیکھا جائے، اور جو ہے سپیڈ بریکر وغیرہ بھی لگایا جائے روڈ کے اندر، کیونکہ بچے چلتے رہتے ہیں، سکول وغیرہ بھی یہاں نزدیک ہے، تو اس لیے ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ روڈ کی کنڈیشن کو بھی دیکھیں، کیونکہ جگہ جگہ جتنے بھی ہے موڑ آتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی ایسا ویسا نہیں ہے کہ ہم گاڑی کی جو ہے وہ بچ سکے. گاڑی اگر سپیڈ یہ جو ہوتا ہے پیرا فٹ وغیرہ ہوتا تو گاڑی بچ سکتی ہے اور اس سے جو ہے پلٹا کھا سکتی ہے اور روڈ میں ہی رہ سکتی ہے، کچھ جانیں بچ سکتی تھی. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو تو جانتے ہیں روڈ کی کنڈیشن یہاں پہ جو ہے وہ جو گاڑی لڑکنے کے بعد سیدھا جو ہے وہ کھائی میں جا کے گری. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت عطا کریں، ان کی لواحی کہ ان کو صبر جمیل عطا کریں. اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ.